डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक कंडीशन है जो कि क्रोमोसोम 21 की एक्स्ट्रा कॉपी के कारण होती है। इंडिविजुअल है उसमें वैसे नॉर्मली कितना 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन जो डाउन सिंड्रोम है उसके केस में कितने होते हैं 47 क्रोमोसोम होते हैं। तो क्या क्या सिम्टम्स हैं इसके? डिस्टिंक्ट फेशियल फीचर्स, ऐसे बच्चे का जो फेस है वो फ्लैट दिखाई देता है। अपवर्ड स्लैंटिंग आइज़ जो है ऊपर की तरफ झुकी हुई दिखाई देती है। नोज़ कैसी होती है? स्मॉल होती है, और नोज़ के ऊपर जो नोज़ ब्रिज होता है वो फ्लैट होता है। स्मॉल ईयर्स होते हैं। ऑफन अ स्मॉल माउथ विद अ टंग टेंडेंसी। ऑफन अ स्मॉल माउथ विद अ टंग टेंडेंसी से मतलब है जो ओरल कैविटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होती है, और जो टंग की मसल्स होती हैं वो वीक होती हैं, जिनको कि हाइपोटोनिया कहते हैं। इसके कारण क्या, जो टंग है वो अंदर ना रह करके बाहर की तरफ निकली हुई दिखाई देती है, जिसको प्रोट्यूडेड टंग बोला जाता है। सेकंड, डेवलपमेंटल डिले। इस तरह के बच्चों को विकास की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी देर में अचीव होती हैं, यानी कि जो माइलस्टोन्स हैं उनमें काफ़ी डिले हो जाता है, जैसे कि बैठना, उठना, सीखना, ठीक है, वॉकिंग एंड बोलना यानी टॉकिंग, एंड अदर मोटर स्किल्स, जिसमें कि ग्रॉस मोटर स्किल्स आती हैं और फाइन मोटर स्किल्स आती हैं। ग्रॉस मोटर स्किल्स के अंदर लार्ज ग्रुप ऑफ मसल्स काम करती हैं, जो कि दौड़ने के लिए, जंपिंग के लिए, रनिंग के लिए ज़रूरी होती हैं, ठीक है। एंड दूसरी तरफ फाइन मोटर स्किल्स जो कि ग्रिपिंग के लिए, जिसमें कि आपकी उंगलियां काम करती हैं ग्रिपिंग के लिए, जैसे स्पून को पकड़ना या पेंसिल को पकड़ना या ड्राइंग करना, इन सब चीज़ों में दिक्कत आती है, ठीक। एंड द अदर मोटर स्किल्स में आपका दो चीज़ें आई गई, ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल, जो मैंने आपको बता दी। देन सिंगल पामर क्रीज। सिंगल पामर क्रीज से मतलब है कि सिंगल डीप क्रीज अक्रॉस अ पाम दिखाई देती है, यानी कि जो रेखाएं हैं वो एक जगह मिलकर एक गहरी रेखा बनाते हैं, जिसको कि सीमियन लाइन भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ अ लर्निंग डिफ़िकल्टी। माइल्ड टू मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ आ जाती हैं। लर्निंग चैलेंजेस होते हैं, बड़ी चीज़ों को लर्निंग वो अच्छे से नहीं कर पाते हैं, जिससे कि छोटे छोटे टास्क या गेम के ज़रिए बच्चों को सिखाया जाता है, तब जाके उनकी लर्निंग एबिलिटीज़ बढ़ती हैं। लो मसल टोन, मसल्स काफ़ी ज़्यादा वीक होती हैं। फील सॉफ्ट, स्पेशली इन अ इन्फेंट, जो 1 साल के बच्चे हैं उसकी मसल्स भी काफ़ी ज़्यादा वीक दिखाई देती हैं और सॉफ्ट दिखाई देती हैं। हियरिंग, ऐसे बच्चों में हियरिंग प्रॉब्लम्स आती हैं। हाई रिस्क ऑफ ईयर इन्फेक्शन एंड हियरिंग लॉस। हाई रिस्क ऑफ ईयर इन्फेक्शन इसलिए होता है क्योंकि जो एक्सटर्नल ईयर कैनाल है वो काफ़ी छोटी होती है, और वहाँ अंदर जो ईयर वैक्स है वो जमा होता रहता है, जिसके कारण ईयर इन्फेक्शंस होते हैं, और इससे आगे हियरिंग लॉस की भी संभावना बढ़ जाती है। देन विज़न प्रॉब्लम, दूर का या पास का देखने में दिक्कत, कैटरेक्ट जैसी समस्याएं दिखाई देती हैं। हार्ट डिफेक्ट, जिनको कि कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ भी बोलते हैं, जो कि जन्म के दौरान ही हो जाती हैं। कॉमन हार्ट डिफेक्ट्स प्रेजेंट एट अ बर्थ सीन इन मैनी इंडिविजुअल। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कई तरह के डाइजेस्टिव इश्यूज़ हो जाते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, सख्त होना, पॉटी काफ़ी ज़्यादा सख्त आना, एसिड रिफ्लैक्स, जो एसिड है स्टमक का वो इसोफेगस की तरफ आ जाना, एसिड रिफ्लेक्स ड्यू टू अ वीक इसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है। और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के अलावा यहाँ पे स्लीप की प्रॉब्लम्स भी होती हैं। हायर रिस्क ऑफ स्लीप एपनिया, ढंग से स्लीप ना आना, नींद ना आना। ब्रीथिंग प्रॉब्लम ड्यूरिंग अ स्लीप, ठीक है। ये क्यों होता है? क्योंकि जो अपर एयरवे है, जो नेज़ल, जो नोज़ की जो आपकी कैनाल है नैरो होती है काफ़ी ज़्यादा, और जो थ्रोट की जो मसल्स होती हैं वो काफ़ी रिलैक्स्ड होती हैं, वीक होती हैं, जिसके कारण जो है ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आती है, रुक रुक के ब्रीथिंग होती है। और स्नोरिंग भी बहुत करता है, ऐसा बच्चा लाउड स्नोरिंग करता है।